हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं गणित में अनियमित आकार की जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सवाल प्रश्न संग्रह 15.5 में देख रहे हैं। जिसमें पहला सवाल का आकृति यहाँ बना हुआ है, उसके माप भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस टी है वह अनियमित आकार का जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, क्योंकि इसका कोई आकार नियमित आकार नहीं है जो हमने चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े हुए हैं। फिर ये जब जो प्रकार हम पढ़े हैं उसका सूत्र हम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो उसको कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका एक ही तरीका है कि इसके अंदर अलग अलग भाग करके जो चीज़ बने हैं उनके त्रिभुजों का या चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका सूत्र है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो पहला समकोण त्रिभुज है, दूसरा समलंब चतुर्भुज है, तीसरा समकोण त्रिभुज है और चौथी आकृति एक त्रिभुज बड़ी सी है जिसमें आधार दिया गया और लंब डाला गया है। तो इन सब के सूत्र हम जानते हैं, तो ये चारों को मिलाकर हमारा ये अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसलिए बारी बारी से हम इन सब का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला हमारा त्रिभुज है एरिया त्रिभुज पी ए क्यू बराबर 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। उसमें हम डालेंगे 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजा पी ए और ए क्यू है, तो 30 गुणे ए क्यू का मान कितना है 50। फिर 2 से 50 को कट करके 25 आया, 25 थी यहाँ 75, तो और शून्य जोड़ दो तो उसमें शून्य लगा गुणा हो जाएगा। तो एरिया त्रिभुज पी ए क्यू आ जाएगा 750 वर्ग मीटर। अब इसका दूसरा भाग समलंब चतुर्भुज है, उसको यहाँ हल करते हैं। तो एरिया त्रिभुज क्यू ए सी आर बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई। फिर 1/2 समांतर भुजाएं क्यू ए धन सी आर है गुणे ऊंचाई में ए बी धन बी सी है। एक बार मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये समांतर भुजाएं हैं जिसका योगफल लिया है, और ये है लंबांतर, वो भी दो भागों में दो रेखाखंड है। ए बी और बी सी को जोड़ने पर लंबांतर या ऊंचाई आ जाएगा। तो ये ऊंचाई लेकर फिर उसमें मान डाला गया है, मान डालकर फिर हमने कट किया तो उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2250 वर्ग मीटर आया। उसके बाद तीसरी आकृति पुनः समकोण त्रिभुज है, उसमें हमने सूत्र लिखा जैसा कि हमने पहले किया था, फिर मान रखा तो उस त्रिभुज का एरिया आया है 750 वर्ग मीटर। फिर जो बड़ी आकृति हमें बड़ा जो त्रिभुज है एरिया त्रिभुज पी टी एस, उसमें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगेगा। उसका आधार पी एस है गुणे बी, जो ऊंचाई है बी टी है। पी एस में भी हमने देखे कि उसमें 4 रेखाखंड छोटे छोटे बने हैं, तो हम पी ए धन ए बी धन बी सी धन सी एस जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब एक रेखी हैं। तो ये सब एक ही रेखी पर होने पर हम जोड़ते हुए दिखा रहे हैं। ये सब 30 धन 30 धन 30 धन 60 गुणे जो हमारी ऊंचाई है 30, तो जोड़ने पर आया ये 150, और यहाँ पे 30 है तो 2 से 30 काट दें 15, 15 15 225 गुणे में 100 ले लेंगे तो 2250 आया। तो ये तो हमारा हुआ जो है पूरा चारों जो भाग बने हुए थे उनके हमने क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, उस भूखंड या अनियमित आकृति का क्षेत्रफल होगा एरिया त्रिभुज पी ए क्यू प्लस एरिया चतुर्भुज क्यू ए सी आर प्लस एरिया त्रिभुज आर सी एस प्लस एरिया त्रिभुज पी टी एस। 750 प्लस 2250, 750 प्लस 2250 जो हमने पहले हल किया था वो सारे मान डाल दिए, टोटल कर दिए 6000 वर्ग मीटर आया। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल पुनः अनियमित आकृति है जिसमें बोला गया है क्षेत्रफल ज्ञात करो और भुजाओं का मान दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, जो बाहर की आकृति है कोई उसका आकार फिक्स नहीं है, लेकिन अंदर जो 3 आकृतियां बनी है, ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। पहली आकृति समकोण त्रिभुज है तो उसमें उसका सूत्र क्षेत्रफल का लगेगा। दूसरी आकृति त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं, लंब नहीं दिया, तो इसमें हैरो का सूत्र लगेगा। ये भी एक त्रिभुज है जिसमें आधार और लंब दिया है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगेगा। तो इसमें जो हम समकोण का लगाने वाले हैं उसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं होनी चाहिए जिसका एक मान नहीं है, लेकिन कर्ण और भुजा होने से हम पहले पाइथागोरस लगा के ये भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर है 90 अंश, इसलिए बी ई का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन ए ई का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय से।
बी का वर्ग है 30 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग हमारा 24 का वर्ग धन ए ई का वर्ग। 30 का वर्ग हो गया 900 बराबर 24 हो गया 576 धन ए ई का वर्ग। और फिर इसलिए ए ई का वर्ग पक्षांतर कर देंगे, 900 में से 576 घट जाएगा तो ए ई वर्ग बराबर आएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 324 आ गया। इसलिए ए ई वर्गमूल लेने पर आ गया 324 का वर्गमूल लेंगे तो 18 आएगा। तो ये हमारे नंबर 2 पर ए ई का मान आ गया। अब नंबर 3 पर चलते हैं। एरिया त्रिभुज ए बी ई निकालते हैं। तो उसका जो है फार्मूला है 1/2 गुणे समकोण, फार्मूला लिखना है, आधा नंबर मिलता है। समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल मान रखेंगे 1/2 गुणे ए बी गुणे ए ई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बराबर करके 1/2 गुणे 24 गुणे ए ई आया है 18, 2 9 18 हो गया तो बराबर 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21 216। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 4। एरिया त्रिभुज ए बी ई आ चुका है 216 वर्ग मीटर। अब हम आगे निकालते हैं दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी ई में क्षेत्रफल निकालना है तो पहले अर्ध परिमिति निकालना होगा और कौन ए है बी है सी है वो मानना होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि त्रिभुज बी सी ई में ए बराबर है 30, बी बराबर है 26, सी बराबर है 28। फिर एस निकालते हैं, ए धन बी धन सी बटे 2 बराबर 30 धन 26 धन 28 बटे 2। तो ये टोटल करेंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1 2 1 3 2 5 3 8 84 बटे 2 भाग दे देंगे तो 2 चौक 8 2 दूनी 4। तो एस का मान आ गया 42। नंबर 6 पे लिखते हैं एस बराबर 42 आ गया। साथ में लगाएंगे हेरो का सूत्र, एरिया त्रिभुज बी सी ई बराबर हेरो का सूत्र अब लिखते हैं करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कोष्टक लगाते हुए फिर मान रखेंगे। एस का मान है 42, दूसरा 42 माइनस 30, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 रख दिया। फिर घटाएंगे 42 इंटू घटाएंगे 42 में से 30 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1 12 और यहाँ घटा रहे हैं 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16 और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गए 1। गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकाले या पूर्ण वर्ग संख्या भी ले सकते हैं। जैसे 2 संख्या रिपीट हो रही है तो हम ले सकते हैं। तो 14 गुणे 3 14 3 42 हो गया गुणे ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मैं गुणनखंड नहीं निकालती, ये वर्गमूल के बाहर आएगा तो उसका हम वर्गमूल ले लेंगे। 12 का हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 3 के साथ 3 का जोड़ी बन गया है। तो ये आ गया हमारा 12, 14 तिहाई 42, ये 12 गुणे 16 तो पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 14 इसके साथ जोड़ी बन जाएगा। तो अगर मैं जोड़ी बनाऊँ तो यहाँ पर आ रहा है 14 के साथ 14, 3 के साथ 3
और 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, भले ही जोड़ी नहीं है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 14 हमने लिख लिया, 2 3 लिख लिया, 4 और 16 लिख लिया, सब आ गए हैं। तो अब 14 आएगा बाहर, उसमें 2 14 में से एक 14 बाहर आया, 2 3 में से एक 3 बाहर आया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 2 तिहाई का 6, 6 चौक 24, 24 और 14 का गुणा कर लो रफ में, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 6 9 4 को 13, 3 हासिल 1, 336, 336 वर्ग मीटर आया है। नंबर 8 पे डालते हैं एरिया त्रिभुज BCE का, BCE का आ गया है हमारा। तो हमने 2 त्रिभुज यहाँ निकाल लिए, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, अब तीसरा निकालने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। इस त्रिभुज का नाम है CDE। एरिया त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर है 1/2 आधार में क्या है CE और FD ऊंचाई, CE गुणे FD मान रखते हैं 1/2 C मान कितना 28 और ऊंचाई 16, 28 और 16 तो हम कट करेंगे, 2 8 16, 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 हो गया, 224। तो इस तरह से हमारा ये 10वां नंबर आ गया। एरिया त्रिभुज CDE बराबर है 224 वर्ग मीटर। अब हम भूखंड के इसमें क्षेत्रफल में जाएंगे। भूखंड ABCDE का क्षेत्रफल, ABCDE का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया त्रिभुज, पहले त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। एरिया त्रिभुज ABE प्लस एरिया त्रिभुज BCE प्लस एरिया त्रिभुज CDE। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले थे तो कितना आया था 216। दूसरे का निकालें AB का BCE का निकाले तो 336 और तीसरे का निकाले तो 224। अब आप इस सबको जोड़ेंगे तो उत्तर आता है 776। जोड़कर देख लीजिए तो इस तरह से भूखंड का क्षेत्रफल आया, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 776 वर्ग मीटर।